जय श्री राम प्रिय साथियों। पंकज कलखुड़िया यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, अप्रैल माह के राशिफल एवं काल पुरुष की अष्टम राशि वृश्चिक राशि के साथ में आप सभी के मध्य आज उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि इस माह के होने वाले अद्भुत राशियों के गोचर परिवर्तन की, और साथ ही में इसका आप सभी जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस माह जो राशियों का अपना गोचर परिवर्तन का क्रम चलेगा वह किस प्रकार से चलेगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मंगल राशि 7 अप्रैल को कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 8 अप्रैल को बुध देव मेष राशि में गोचर करेंगे। 12 अप्रैल को राहु देव मेष राशि में गोचर करेंगे। उसी दिन 12 अप्रैल को केतु देव तुला राशि में गोचर करेंगे। 13 ही अप्रैल को बृहस्पति देव मीन राशि में गोचर करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य देव मेष राशि में गोचर करेंगे। 25 अप्रैल को बुध देव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 27 अप्रैल को शुक्र देव मीन राशि में गोचर करेंगे एवं 29 तारीख को शनि देव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। साथियों, जो 9 बार इस माह राशियों का यह क्रम परिवर्तित होगा, यह अपने आप में देश दुनिया के लिए बहुत अद्भुत साबित होने वाला है। बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए यह किस प्रकार के फल देगा। सर्वप्रथम स्वास्थ्य एवं आत्मसम्मान एवं साथ ही में आपके आत्मविश्वास वाले भाव के साथ। साथियों, जो प्रथम भाव होता है वहां से हम आपका सम्मान देखते हैं, स्वास्थ्य देखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हैं कि किस प्रकार से वह रहेगा। इस भाव के जो स्वामी है मंगल देव इस समय पर तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में शनिदेव के साथ वह अभी गोचरस्थ अवस्था में है और यहां उनकी स्थिति 7 अप्रैल तक यथावत बने रहेगी और 7 अप्रैल को यहां से निकलकर चतुर्थ भाव में जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में। तो साथियों, ऐसी स्थिति में होता है तृतीय भाव में अधिक से अधिक मेहनत करने वाली चीजों को देखा जाता है कि हम हर चीज को प्राप्त करने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं या पिछले 2.5 साल के दौरान से कितना स्ट्रगल कर रहे थे। ये सारी चीजें हम यहां से समझ रहे हैं। तो आपका जो स्वास्थ्य रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति जो स्ट्रगल था वह अब टूटेगा और यहां पर जब चतुर्थ भाव में उनका गोचर आएगा वह कहीं ना कहीं पर को आपके स्वास्थ्य में स्वयं के स्वास्थ्य के लिहाज से तो ठीक रहेगा, परंतु अन्य चीजों में परेशानी करेगा, यानी कि पारिवारिक चीजों में। उसके बारे में मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। और साथ ही में जो आत्मविश्वास आपका रहेगा, चतुर्थ भाव में जब मंगल देव आ जाएंगे, चतुर्थ भाव उनका पक्का घर में भी देखा जाता है। पक्का घर क्यों? क्योंकि यहां पर को चतुर्थ राशि में जब वो बैठ जाते हैं वह भी शनि देव की राशि में, तो यहां काफी बलवान हो जाते हैं। वैसे मंगल देव का जो कभी भी पक्का घर आप देखेंगे तो 8वें घर से भी देखा जाता है। यह अलग अलग प्रकार की ज्योतिष विधाएं हैं और अलग अलग इसके अपने अपने आकलन हैं। साथियों, आगे चर्चा करते हैं आपके धन भाव के बारे में। इस भाव के जो स्वामी हैं देव गुरु बृहस्पति हैं, वो चतुर्थ भाव में गोचर करके अभी बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में जब भी बृहस्पति देव रहते हैं तो पुराने समय में कहा जाता था कि जब कोई खेत खलियान वाला समय होता था, लोग किसानी करते थे, तो इसके आंगन में घोड़ा होगा, यानी कि लग्जीरियस गाड़ी होंगी। तो जो इस समय का इनका टाइम पीरियड निकला था वो काफी यहाँ पर अगर हम देखें एज अगर गाड़ी के हिसाब से, सुख सुविधाओं के हिसाब से तो काफी बेहतर था। मगर यहाँ पर अभी जो फाइनेंशियल चीजों के हिसाब से अगर देखें तो अगर आप वाहन में निवेश करें, आप अगर किसी भी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में निवेश करें जहां पर से आपको शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर को पैसा आपका डूबता हुआ इस समय पर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इस भाव के स्वामी इसी माह में 13 तारीख को पंचम भाव में भी गोचर करेंगे। साथियों, चर्चा कर लेते हैं यहाँ पारिवारिक जीवन के बारे में। इस भाव के जो स्वामी है शनिदेव है और शनिदेव तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव से शनिदेव गोचरस्थ होकर के चतुर्थ भाव में आएंगे और इस भाव में होने के बाद आपके सारे सुख सुविधाओं के आराम को रोक देंगे। माता के स्वास्थ्य में आप डाउन कराएंगे। साथ ही में प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों को लेकर के नए नए विवाद उत्पन्न करवाएंगे। आपके हर प्रकार से प्रॉपर्टी के कार्य रुक जाएंगे। तो मेरा आप सभी को यह विनम्र निवेदन है या फिर यूं कहें सलाह है, कहीं कोई बड़े लेवल का प्रॉपर्टी में निवेश ना करें 7 तारीख के बाद से, क्योंकि यहां पर स्थिति जो बनेगी वह काफी गंभीर परिणाम देने वाली लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 2.5 सालों के लिए बन सकती है।
साथियों, चर्चा कर लेते हैं संतान एवं शिक्षा भाव के बारे में। इस भाव के जो स्वामी हैं अभी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और इस भाव में गोचर होने के कारण जो इनकी स्थिति बनी हुई है काफी बलवान है। पंचम भाव में इनका गोचर इसी माह की 13 तारीख को हो जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति जब इस भाव में गोचर करेंगे, इसके बाद जो स्थिति बनेगी, संतान शिक्षा में काफी प्रवीण हो जाएंगे और आपकी संतान इतनी ज्ञानी होगी कि छोटी सी उम्र में बड़े बड़े लोगों को ज्ञान देने लगेगी। इस प्रकार का कुछ मोमेंटम यहाँ पर को अवश्य ही बन जाएगा। चर्चा करते हैं साथियों यहाँ पर को उन लोगों की जिन लोगों को कंसीविंग नहीं हो रही थी, तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन समय, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं से पंचम भाव में आएंगे तो आपको संतान का सुख अब देंगे जो लंबे समय से ठहरा हुआ था। चर्चा करते हैं साथियों यहाँ पर नौकरी पक्ष के बारे में। तो इस भाव के जो स्वामी है भी तृतीय भाव में है, नौकरी के लिए बहुत स्ट्रगल करवा रहे हैं लंबे समय से। जैसे ही चतुर्थ भाव में 7 तारीख के बाद उनका एंट्रेंस होगा, जो बेरोजगार थे उनके लिए भी, जो बेरोजगार नहीं थे उनके लिए भी बहुत अच्छा समय बनकर के यहाँ पर अवश्य ही आ जाएगा और नौकरी के अंदर आपको अपने मनमाफिक परिणाम मिलेंगे। स्थान परिवर्तन चाह रहे थे तो वह भी मिलेगा और नौकरी पक्ष में लेने वाले लोग कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी निवेश के बारे में सोच सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर को अपनी गति में विराम लगाने की भी आवश्यकता है। साथियों, चर्चा कर लेते हैं अब यहाँ पर को आपके प्रेम भाव के बारे में। प्रेम किसी से भी हो सकता है, मित्रवत प्रेम, अपने परिवार का प्रेम और अपने प्रेमिका के साथ प्रेम, विशेष प्रकार के अलग अलग प्रेम है। तो प्रेम भाव की जो स्थिति रहेगी बड़ी ही अच्छी रहेगी, धार्मिक रूप में कन्वर्ट कर देगी। आप लोग अपने प्रेमी लोगों के साथ कहीं ना कहीं मंदिरों की यात्रा करेंगे। कुछ इस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। साथियों, चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो इस भाव के स्वामी जो हैं शुक्र देव है। शुक्र देव इस समय पर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और इनकी स्थिति यहाँ पर 27 अप्रैल तक यथावत बने रहेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेम का संचार 27 तारीख के बाद से फूटेगा और साथ ही में इस समय इससे पूर्व आपको अपने ससुराल पक्षी की तरफ से कोई लाभ मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी का बेनिफिट, कोई गाड़ी का बेनिफिट, किसी भी प्रकार के बेनिफिट यहाँ पर को आपको अवश्य ही मिल सकते हैं। चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर को आपके दसम भाव के बारे में, यानी कि करियर का भाव जो होता है। इस भाव के स्वामी है सूर्यदेव। सूर्यदेव पंचम भाव में बैठे हैं और इनका जो गोचर अभी 14 अप्रैल को यहाँ से षष्ठम भाव में होगा। कर्ज की ओर आगे बढ़ सकते हैं, लोनिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा सुझाव है कर्ज या लोन लेने से बचें, आपकी स्थिति बेहद रूप से यहाँ खराब हो सकती है। साथियों, एक सुंदर सा उपाय आप सभी साथियों के लिए देने जा रहा हूं। जो भी वृश्चिक राशि के लोग हैं, अपने घर में, अपने कार्यस्थल में एक आप मूर्ति लेंगे। मूर्ति किस प्रकार की होगी कि गौ माता, जिसमें बछड़ा नीचे पर को बैठ करके उनके दुग्ध को पी रहा हो। इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो समाप्त होगी और आपके कुंडली में जो नकारात्मक गुण बन रहे हैं वह समाप्त हो जाएंगे। और इसका धातु जो होना चाहिए वो पीतल में हो या चांदी में हो, ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।